session I just shown an IC schematic in which I shown that how this IC is utilized and what is the capacity of this IC, such and few of the control lines I explained over there. Today I will go inside this IC and I will show you what is inside this IC. One thing should be clear to you people now, that these lines are connected with, reply me please. These lines are connected with, yes, sure, these lines are connected with the data bus external to the IC, but internal to the IC, these lines are connected with tri-state buffers. इसी की वजह से तो वो टॉपिक मैंने पढ़ाया, एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जहां पे ये त्रिकोण का निशान आ जाए, इसका मतलब ये वो लाइंस जो ट्राई-स्टेट बफर से कनेक्ट है, ठीक है? ओके, गुड। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये वाली आईसी समझा दी कि इसके आईसी के कितने एड्रेस लाइंस है और इसका मतलब है उसके अंदर कितने लोकेशंस है, वो मैंने समझा दिया। मैंने ये समझा दिया कि अगर चिप सेलेक्ट को 0 रखोगे तो क्या होगा, राइट इनेबल को 0 रखोगे, 1 रखोगे तो क्या होगा, और आउटपुट इनेबल को 0 रखोगे और 1 रखोगे तो क्या होगा। सो अब वो आप लोगों ने समझ लिया। आज हम इस आईसी के अंदर जाकर देखेंगे कि इसके अंदर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है और किस तरह ये काम कर रही है। तो here we have the basic asynchronous SRAM organization. You can just imagine that this diagram is showing the inside of that IC, which I just showed in the last slide. First of all, before going towards the organization, I just want to tell you that this IC is using the 3D using the 3D concept, that it would be using the rows and columns over here. आप लोगों को ये कंसेप्ट मैंने पिछले स्लाइड्स में दिया जहाँ पे मैं मेमोरी जो है शुरू कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा एक वहां पे चला जाता हूँ और आपको वही से एक दफा बता देता हूँ, फिर वापस ये पर आ जाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मैंने समझाया था कि जिस तरह ये एक शीट है, दूसरा है, तीसरा है, सो ऑन जो भी है। तो आप रो और कॉलम दोनों इसमें एड्रेस करते हो। जब रो और कॉलम दोनों का एड्रेस दे देते हो तो एक बिट यहाँ से सिलेक्ट हो गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और आपको क्या मिल गया, और आपको यहाँ पर एक बाइट मिल गया। तो जिस तरह यहाँ पर हमने वो शीट वाला कंसेप्ट दिया था, जो हम लोगों ने बताया कि किस तरह जो है वो काम करता है, आप लोगों को अच्छी तरह मैंने समझाया। एग्जैक्टली इसी मैनर पे वो आईसी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसका ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसी कंसेप्ट के तहत जो काम कर रही है, ये वाली आईसी। अब आपके पास जो है इस आईसी के अंदर जो है 256 रोज है और 128 कॉलम्स है, और जो इसका आउटपुट लाइंस है, इसके डेटा लाइंस है, वो कितने हैं, वो 8 बिट्स है। यानी इसके एक लोकेशन पर कितना डेटा पड़ा हुआ है, एक लोकेशन पे इसका 8 बिट डेटा पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह वहां पर मैंने समझा दिया। तो ये आप लोगों को क्लियर हो। अब यूजर को पता नहीं चलता कि मेरा रो कौन सा है, मेरा कॉलम कौन सा है। यूजर को सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आते हैं, यूजर को वही लाइंस नजर आते हैं जो ये A0 से लेकर A14 तक जो 15 लाइंस है ना, वही 15 लाइंस आपको नजर आते हैं। लेकिन उन 50 लाइंस को जब आप एड्रेस देते हो तो इनफैक्ट वो एड्रेस जो है रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होता है, और फिर अंदर जो है आईसी ऑटोमेटिकली एड्रेस को सिलेक्ट करती है। सो आपकी तरफ से तो आपने कोई भी एड्रेस बना के दे दिया, तो वही एड्रेस आईसी के अंदर डिवाइड हो जाता है रोज एंड कॉलम्स। तो अब इसी की तरफ मैं आ जाता हूँ। ये उसका ऑर्गेनाइजेशन, ये जिस स्टाइल में ये यूज हो रहा है वो तो ये है, और ये उसका ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका डिटेल बताता है कि ये आईसी अंदर से किस तरह है और किस तरह काम करता है। इसको मैं इनलार्ज कर लेता हूँ उस फिगर को, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह नजर आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले जो है आप रो एड्रेस डिकोडर को देख लीजिए और कॉलम एड्रेस डिकोडर को
जो रो एड्रेस डिकोडर है वो आपका किसके साथ कनेक्ट है, वो एड्रेस लाइन्स के साथ कनेक्ट है, और जो कॉलम एड्रेस डिकोडर है वो भी किसके साथ कनेक्ट है, वो भी एड्रेस लाइन्स के साथ कनेक्ट है। अब आप देख लीजिए कि होता क्या है जब आप एड्रेस दे देते हो, क्या हो रहा, स्लाइड शेयर नहीं हो रहा सर जी। स्लाइड शेयर कैसे नहीं हो रहा है, ये वाला स्लाइड शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा सर। अच्छा मैं दोबारा नहीं नहीं, जो आप बस समझा रहे थे। मैं दोबारा जो है स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं। अभी शेयर हो गया, स्लाइड शेयर हो रहा है या नहीं? यस सर, यस सर, हो रहा है सर। थैंक यू। अब ये वाला स्लाइड आ गया सर। ओके गुड। सो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो एड्रेस लाइन्स है वो रो एड्रेस डिकोडर के साथ कनेक्ट है, और फिर इसी तरह जो है कॉलम एड्रेस डिकोडर के साथ जो है वो कनेक्ट है। अब यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये ट्रायंगल, इनफैक्ट ये ट्राई स्टेट बफर नहीं है, बल्कि ये इस तरह का सिस्टम है कि जिस तरह आपके पास एक साइड पे नॉट गेट हो और दूसरे साइड पे सिंपल वो आउटपुट दे रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आप इनपुट दे रहे हो तो ये आपका आउटपुट, और ये वाला लाइन क्या है, इसका आउटपुट कंप्लीमेंट होगा। ये बात क्लियर हो रही है? जिस तरह आप लोगों को जब मैं डिकोडर समझा रहा था तो मैंने नॉट गेट बनाया और उसके साथ साथ एक सीधा लाइन बनाया, एक्चुअली वो ये वही चीज जो है दिखा रहा है। आई होप कि इसमें अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दीज आर नॉट ट्राई स्टेट बफर। क्लियर हो गया या नहीं? ओके गुड। सो सिंपल, जब आप इस लाइन को 1 दोगे तो इसका जो डायरेक्ट लाइन जा रहा है उस पर 1 मिलेगा, और दूसरे लाइन पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका कंसेप्ट लेना हो तो जो आप लोगों को मैंने डिकोडर समझाया था अंदर से, तो वो जो है आप देख ले तो उसमें जो इनपुट है वो इसी तरह आ रहा होता है, एड्रेस इनपुट इसी तरह आ रहा होता है। सो यहाँ पर भी ये उसी तरह कनेक्ट। अब ये आप जरा देख लीजिए कि जो भी आप इनपुट दोगे तो वो इनपुट जो है वो यहाँ पर रो एड्रेस डिकोडर जो है वो क्या कर लेगा, अकॉर्डिंग टू दिस एड्रेस वो आउटपुट लाइन में से किसी एक लाइन को सिलेक्ट करेगा। अब यहाँ पर कितने एड्रेस लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 8 एड्रेस लाइन है, तो 2 पावर 8 जो है आपके पास आउटपुट पे लाइन्स होगी। एड्रेस डिकोडर के आउटपुट पर कितनी लाइन्स होगी, 2 पावर 8, और 2 पावर 8 में से कोई एक लाइन सिलेक्ट होगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस एड्रेस। और इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ पे 7 एड्रेस लाइन्स है। देन इट मींस जो आपका एड्रेस डिकोडर के आउटपुट पे कितने लाइन्स होंगे, 2 पावर 7 लाइन्स होंगे, और आपके एड्रेस के मुताबिक कोई एक लाइन जो है वो उस वक्त वहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब जो इसके आगे नेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है वो कॉलम आईओ लगा हुआ है। कॉलम आईओ का मतलब ये है कि ये जो आपके पास एड्रेस आ रहा है ये भी आगे वो फॉरवर्ड कर रहा है, और वहां से जो डेटा आ रहा है वो भी इस ब्लॉक में आता है, और इस ब्लॉक से आगे फिर फॉरवर्ड हो जाता है। तो अब एक्चुअली होता क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आपने एड्रेस दिया, यहाँ से एड्रेस दिया, यहाँ से एड्रेस दिया, वो एड्रेस लाइन जो सिलेक्ट हो गया अंदर आईसी के, और अब आईसी ने आपको फॉर एग्जांपल रीड साइकिल चला रहे हो तो आपने जो है डेटा लेना है आईसी से, तो वो वापस जो है ये कॉलम आईओ के थ्रू जो है वही डेटा जो ट्रांसफर हो जाएगा इन एड्रेस लाइन से, उसका फिर कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसके अंदर आकर आएगा और फिर आगे जो है आउटपुट पर चला जाएगा। इसी तरह अगर आप राइट साइकिल कर रहे हो तो यहाँ से डेटा आएगा कॉलम आईओ में और अंदर चला जाएगा। सो ये एज अ कंट्रोलर या एज अ रजिस्टर यहाँ पे काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि और पार्ट्स इसके कौन से हैं। आप जो ट्राई स्टेट बफर को देख रहे हो, कहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे, और ये डॉटेड लाइंस का मतलब ये है कि दीज आर नॉट जस्ट 2 लाइंस, देयर आर नंबर ऑफ लाइंस। अगर आईसी का क्या डेटा लाइन जो है वो 8 बिट्स का है, देन इट मींस कि कितने इसके अंदर लाइंस है, इसके अंदर 8 लाइंस होंगे। इसी तरह यहाँ पर आईओ नजर आ रहा है और आईओ के दरमियान भी डॉट 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 लगा हुआ है, आईओ 0 से लेकर आईओ 7 तक। इट मींस दैट कि ये कितने लाइंस है, ये 8 लाइंस है
0 से लेकर 7 तक टोटल 8 लाइन्स बन जाते हैं। और ये भी किसके साथ कनेक्टेड, ट्राई स्टेट बुफर के साथ कनेक्टेड। चाहे ये ट्राई स्टेट बुफर्स हो, चाहे ये ट्राई स्टेट बुफर्स हो, इन बुफर्स का कंट्रोल कहाँ से मिलता है, इन बुफर्स का कंट्रोल यहाँ से मिलता है। अब आप जरा देख लीजिए, ये ट्राई स्टेट बुफर किस लिए लगाए हुए हैं, ताकि बाहर से कोई डेटा अगर आपने आईसी के अंदर ले जाना हो, यानी अगर आपने राइट साइकिल चलाना हो, तो आप इन बुफर्स के थ्रू डेटा को अंदर की तरफ मूव करवाओगे। जब आप यहाँ पे डेटा रखोगे राइट करने के लिए, अगर आपने इनको यहाँ पर 1 दिया तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और इनपुट डेटा को आगे फॉरवर्ड करेंगे। जो इनपुट डेटा आएगा वो इनपुट डेटा कंट्रोल पर आ जाएगा और इनपुट डेटा कंट्रोल से मूव करता हुआ ये कॉलम आईओ में आ जाएगा और कॉलम आईओ से जो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा जो रियल मेमोरी सेल्स है जहां पर इसने सेव होना है उसकी तरफ जो ये ट्रेवल करेगा और वहां पर सेव हो जाएगा। इसी तरह ये मैंने क्या समझा, ये राइट साइकिल के लिए मैंने समझा दिया। जब रीड साइकिल आपने करना हो तो नो डाउट यहाँ से डेटा उठेगा, कॉलम आईओ में आएगा, कॉलम आईओ के थ्रू जो है वो ट्राई स्टेट बफर की तरफ मूव करेगा। अगर ट्राई स्टेट बफर को इजाजत मिला हुआ है डेटा को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, यानी इस लाइन के जरिए अगर आपने 1 भेजा हुआ है तो क्या होगा, तो वो वाला डेटा जो है ये इस रास्ते से आएगा और वापस उन्हीं लाइन्स पर आएगा जहाँ से हम इनपुट ले रहे थे, वही लाइन वापस आउटपुट के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे आईओ लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट। तो इन्हीं लाइन्स के जरिए वापस डेटा क्या हो जाएगा, आउटपुट की तरफ चला जाएगा। बी रिमेम्बर, ये वाला बुफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट का डेटा जो है अंदर जो है ले जाता है आईसी के अंदर, और ये वाला बुफर सिर्फ और सिर्फ आईसी का डेटा बाहर की तरफ निकाल सकता है। अपोजिट डायरेक्शन में ना तो ये काम कर सकता है, ना अपोजिट डायरेक्शन में ये काम कर सकता है। तो अब यहाँ तक तो स्टोरी क्लियर हो गई। अब असल जो स्टोरी है वो इसके कंट्रोल का है, जो मैंने आप लोगों को स्कीमेटिक के अंदर समझाया था, वही चीज अभी यहाँ पर हम डिटेल में बताएंगे कि अंदर क्या है। आपको नजर आ रहा है G1 और G2 जो है 2 एंड गेट्स है। G1 के इनपुट पर भी 2 इन्वर्टर्स लगे हुए और G2 के इनपुट्स पर 2 इन्वर्टर लगे हुए और तीसरा इनपुट जो है वो सिंपल है। अब आप जरा देख लीजिए कि होता क्या है। बी रिमेम्बर, जो भी काम करते हो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले चिप सेलेक्ट करना होता है, या फिर आप कह सकते हो कि चिप सेलेक्ट के बगैर कोई काम आईसी में नहीं हो सकता। जब चिप सेलेक्ट सिंपल आईसी को सिलेक्ट करता है और फिर आईसी काम कर सकता है। सो अब चिप सेलेक्ट किस फॉर्म में है, यहाँ पर कंप्लीमेंट के फॉर्म में है। कंप्लीमेंट के फॉर्म में जो भी चीज होता है इट मींस दैट इज एक्टिव लो, यानी वो 0 से काम करेगा। अब चिप सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे 0 दे देते हो तो वो 0 अंदर 1 के फॉर्म में चला जाता है क्योंकि इन्वर्टर यहाँ पर लगा हुआ। अब अगर दूसरा 1 आ जाए तो क्या होगा, तो ये वाले बुफर्स काम करेंगे, यानी आप डेटा इंटर कर सकोगे आईसी के अंदर। लेकिन अगर दूसरा 1 आईसी के अंदर इंटर नहीं हुआ तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि दूसरा 1 अंदर लाने के लिए हमें बाहर से क्या देना होगा, बाहर से यहाँ पे 0 देना होगा, और 0 हम किसको देते हैं, राइट इनेबल कंप्लीमेंट को देंगे। राइट इनेबल कंप्लीमेंट का मतलब ये है राइट साइकिल को आप इजाजत दे रहे हो इसके जरिए और कंप्लीमेंट फॉर्म में है, देन इट मींस ये 0 से काम करेगा। जब यहाँ पर आप 0 इंटर करोगे तो ये 0 अंदर क्या बनकर जाएगा, 1 बनकर जाएगा। एक 1 यहाँ से आया था, एक 1 यहाँ से, तो अभी जो गेट का आउटपुट है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और वो 1 जब इंट्रा स्टेट बफर की तरफ आएगा उसके इनेबल इनपुट पर, तो वो इंट्रा स्टेट बफर्स को कनेक्ट करेगा। कैसे कनेक्ट करेगा, आईओ को आपके इनपुट डेटा कंट्रोल के साथ कनेक्ट कर देगा, यानी फिर अगर यहाँ से डेटा आप अंदर की तरफ भेज रहे हो वो भेज सकते हो। अगर आप कोई डेटा आईसी के अंदर ले जा रहे हो तो उस ऑपरेशन को हम राइट ऑपरेशन कहते हैं। अभी जो आपने यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे 0 दिया, इट मींस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट, फॉर द राइट ऑपरेशन। अच्छा, आप प्रिपेयर हो गया। आप देखते हैं कि उसी वक्त यहाँ पे क्या होता है, जब आपने यहाँ पे 0 दिया, ठीक है ना, तो वो 0 तो यहाँ पे 1 बनकर चला गया, लेकिन वही 0 दूसरे